शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो रेडिएशन होता है अंतरिक्ष में वो जानलेवा क्यों होता है। और ये किसी के लिए भी, इवन आप देखते होंगे जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो प्रॉपर उस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं ताकि रेडिएशन उन्हें अफेक्ट नहीं करे। चंद्रमा पर जब 2024 में महिला अंतरिक्ष यात्री पहुंचेंगी तो उन्हें इसकी सतह पर धरती से 200 गुना ज़्यादा रेडिएशन का सामना करना होगा। जब पहुंचेंगी तब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो नासा है एक बार फिर चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने जा रहा है और पहली बार चंद्रमा की सतह पर रेडिएशन के बारे में जानकारी सामने आई है। जनरल साइंस एडवांसेस के अध्ययन से पता लगा है कि चीन का एंग 4 रोबोटिक अंतरिक्ष यान 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था, जिसने जर्मनी के लैंडर न्यूट्रॉन एंड डोसीमेट्री उपकरण से रेडिएशन मापा। तो अध्ययन में जर्मन एरोस्पेस सेंटर के शोधकर्ताओं सहित कई वैज्ञानिक शामिल रहे। रेडिएशन अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जानलेवा हो सकता है। अगर हम अंतरिक्ष को देखें तो पता चलेगा कि ये जीवन के लिए कितना प्रतिकूल है, या ये भी कह सकते हैं कि बेरहम है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष के जो रेडिएशन है इतना क्यों खतरनाक है? मैं वही आपको बताना चाहूंगा। लोगों को मैंने कई बार रेडिएशन के खतरों के बारे में बोलते हुए सुना है, परंतु एक बात पर मैंने गौर किया है कि उन सब लोगों में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन मतलब हानिकारक होता है, बस ये पता होता है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन का इंसानी शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों खतरनाक है इतना। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि रेडिएशन है क्या। बहुत सरल भाषा में बताऊंगा। रेडिएशन मतलब विकिरण ऊर्जा का वातावरण में फैलाव है। रेडिएशन का वातावरण में फैलाव है, यानी कि जिस ढंग से ऊर्जा वातावरण में फैलता है उसी ढंग को ही विकिरण कहा जाता है। ऊर्जा के साथ साथ उष्णता ताप के वातावरण में फैलाव की प्रक्रिया को भी रेडिएशन कहा जाता है। अध्ययन के अनुसार जो चंद्रमा मिशन के जो अंतरिक्ष यात्री प्रतिदिन 1369 माइक्रोवोल्ट के बराबर औसत दैनिक रेडिएशन का सामना करेंगे जब वो जाएंगे तो। और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल को दैनिक मिलने वाली विकिरण है, मतलब जो खुराक है वो 2.6 गुना अधिक होता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कई तरह के हानिकारक रेडिएशन स्रोतों का सामना करते हैं, जिनसे पृथ्वी का वातावरण बहुत हद तक इनसे हमारी रक्षा करता है। तो इसमें गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें, छिटपुट सोलर का अक्ष शामिल है। साथ ही न्यूट्रॉन और गामा किरणें अंतरिक्ष के रेडिएशन और चंद्रमा की मिट्टी की पारस्परिक प्रक्रिया से निकलती है। तो आप ऐसे समझिए रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों या कणों में उत्सर्जित होता है, जिसमें दृश्य प्रकाश और गर्मी शामिल है, जिसे महसूस कर सकते हैं और अन्य को नहीं, जैसे एक्स और रेडियो तरंगें। और अंतरिक्ष यात्रा के दौरान तो रेडिएशन का जो जोखिम है वो तो बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरह से जहर है जो कि सिर्फ इंसानों को मारता है। रेडिएशन की भारी मात्रा इंसानों के लिए जानलेवा है, ना कि खुद रेडिएशन की भारी मात्रा इंसानों के लिए जानलेवा है, ना कि खुद रेडिएशन। इसलिए हमारे संसार में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन सब के ऊपर भी रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है। और प्रतिदिन हमारे ऊपर भी प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम मात्रा में ही सही, परंतु रेडिएशन के घेरे में तो हम आते ही, हमारे ऊपर रेडिएशन पड़ता ही पड़ता है। हम खुद रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं। रेडिएशन सिर्फ घातक ही नहीं होता है, परंतु इसकी भारी मात्रा जो है वो हमारे लिए घातक है।
रेडिएशन पॉइजनिंग कहा जाता है। रेडिएशन जो है एक तरह का पॉइजन ही है। जर्मन की कील स्थित विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर रॉबर्ट विमर श्रिंगरबर्ग ने कहा है कि चंद्रमा पर रेडिएशन का स्तर मापा जो धरती की सतह से 200 गुना ज्यादा है और न्यूयॉर्क से फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट से 5 से 10 गुना अधिक है। अंतरिक्ष यात्रियों को सर्वाधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है जब ये अंतरिक्ष में जाते हैं, क्योंकि गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें के ज्यादा संपर्क में रहने से यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या अन्य अंग प्रणालियों के कैंसर और ऐसे ही रोग की ओर लेके जाता है। तो जैसे मैंने आपको रेडिएशन पॉइजनिंग के बारे में बताया, तो उसके रिस्क के फैक्टर के बारे में हम आपको बेसिकली बता रहे हैं। रेडिएशन जो होता है वो अपने अंदर कई चार्ज्ड और आयोनाइज्ड एटम समेटे हुए होता है, और जब ये आयोनाइज्ड एटम इंसानी शरीर के ऊपर पड़ती है तब ये शरीर के डीएनए की संरचना को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। हमारे शरीर के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जिससे शारीरिक जो शरीर है वो प्राकृतिक रूप से लाचार और अक्षम हो जाता है। मतलब हम कुछ करने के लायक नहीं रह जाते हैं। ऐसे भी जब आप देखोगे बहुत लोगों को लाल लाल छाले पड़ जाते हैं, तो भारी मात्रा में जब हम रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो हमें स्किन डिसीज हो जाता है, या फिर उसी से जैसे लक्षण आ जाते हैं। अगर कोई इंसान क्षण भर के लिए सही, परंतु एक बार अगर उच्च रेडिएशन के संपर्क में आ जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आगे चलकर उसे रेडिएशन के कारण कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, निश्चित तौर पे। जैसे चांद का मिशन हुआ, उसी तरह मंगल का जो मिशन है उस पर भी खतरा है। पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र में वहां पे बने हुए होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्टेशन। तो अर्थ इसका यह है कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में 10 गुना अधिक रेडिएशन के संपर्क में है। हालांकि उस जगह की तुलना में बहुत कम है जो कि अंतरिक्ष के और अंदर मौजूद है। मंगल के मिशन में 2 से 3 साल लगते हैं, तो ऐसे में मिशन के दौरान ज्यादा खुराक की संभावना होती है। एवं नासा ने कहा है कि सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया जाएगा, दवाओं को लेकर भी अध्ययन किया जा रहा है और यह रेडिएशन से बचाव में मदद कर सकता है। जब उच्च रेडिएशन के संपर्क में आते हैं अंतरिक्ष में, तो एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम ये बीमारी आपको हो सकती है। तो अगर कुछ समय के लिए ही व्यक्ति इनके संपर्क में आता है तो पहले उसे उल्टी आना चालू हो सकता है और बाद में तबीयत काफी जल्दी खराब हो सकता है, और कुछ ही हफ्तों के अंदर उस व्यक्ति का शरीर अपने आप बंद पड़ जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है। इस बीमारी को रेडिएशन सिकनेस भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में ही यह बीमारी हो जाता है तो फिर तो उसका बच पाना असंभव है। हालांकि लोग स्पेस सूट पहनते हैं जो लोग ऊपर जाते हैं, फिर भी ज्यादा सूर्य से आने वाली रेडिएशन की ही चिंता होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में सोलर विंड के जरिए ही भारी रेडिएशन सूर्य के द्वारा आता है। तो सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो कैंसर का होता है, क्योंकि रेडिएशन जो होता है हमारे मतलब डायरेक्ट हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर तक जाता है ये। तो ये मैंने आपको बताया है कि भाई क्यों खतरनाक होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।